नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारन, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से। आज स्पाइनल बाथ, रीढ़ स्नान जिसको बोलें, प्राकृतिक चिकित्सा में रीढ़ स्नान का बहुत ही अच्छा महत्व है। रीढ़ स्नान से अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, उससे हम ठीक करते हैं। रीढ़ स्नान देने का क्या विधि है, इसके बारे में बताएंगे। रीढ़ स्नान लेने से क्या क्या फायदा होता है, इसके बारे में आज बताएंगे। रीढ़ स्नान जो स्पाइनल बाथ है, रीढ़ स्नान से क्या होता है, आपके शरीर की जो नर्वस सिस्टम है उसको मजबूत करता है। और आपको जो से बीपी, किसी को, बहुत सारे लोगों को हाई बीपी रहते हैं, उनके लिए ठंडा जो रीढ़ स्नान होता है वो बहुत फायदा करता है। रीढ़ स्नान हम दो प्रकार के दिए जाता है, एक गर्म दिया जाता है, एक ठंडा रीढ़ स्नान दिया जाता है। गर्म रीढ़ स्नान उन लोगों के लिए दिया जाता है जिसके स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की कई गंभीर बीमारियां होती है, जैसे लंबर की होगी, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिस प्रकार की बीमारियां जो हो जाती है उनके लिए रीढ़ स्नान बहुत ही फायदा करता है। रीढ़ स्नान का जो ढांचा अभी मैं आपको दिखाऊंगा, रीढ़ स्नान किस प्रकार का बना होता है, उसको पेशेंट को, साधक को किस प्रकार को रीढ़ स्नान दिया जाता है। परंतु आज पहले ये जानने जरूरी है, रीढ़ स्नान से आपके शरीर में क्या फायदा होता है। रीढ़ स्नान जब लेते हैं तो आपके जो शरीर की मोटर जो है, नर्वस सिस्टम है, वो आपकी शरीर की मेन मोटर मानी जाती है। आपके ब्लड को सर्कुलेशन जो होता है उसको अच्छा करने में काम लगता है। जिसको एनिद्रा, इंसोम्निया होता है, जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है, जिनको डिप्रेशन होता है, उनके बैक पेन होता है, उनके लिए बहुत बढ़िया होती है। जिनको हाई बीपी हो जाता है, कुछ पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिनको बहुत ही हाई बीपी रहते हैं, टेबलेट से भी कंट्रोल नहीं होता है, उनको ठंडा रीढ़ स्नान से बहुत ही फायदा करता है। ठंडा रीढ़ स्नान जो देते हैं हम लोग, रीढ़ स्नान 10 से 15 मिनट रीढ़ स्नान दिया जाता है। रीढ़ स्नान देने का जो तरीका होता है, हमारे जो टब होता है, रीढ़ के जो स्नान का जो टब है, वो टब मैं आपको आज लाइव दिखाऊंगा किस टाइप का टब है, किस टाइप के टब पर उसको बिठा के उसको रीढ़ स्नान दिया जाता है। तो आज बेसिक जो रीढ़ स्नान है, रीढ़ स्नान आपके शरीर की, जिसको एनिद्रा की प्रॉब्लम है, जिसको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन में हो जाते हैं, उनके लिए रीढ़ स्नान बहुत ही फायदा करता है। आपके शरीर की नर्वस सिस्टम जो होती है, रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की सूजन हो जाती है या रीढ़ की हड्डी में, पर तो रीढ़ की हड्डी में जिसकी घाव हो जाता है, किसी को फोड़ा होता है, उनको रीढ़ स्नान नहीं दिया जाता है। तो आप अपने आज अभी मैं एक बार रीढ़ स्नान का पूरा दिखाता हूँ। अभी चलते हैं अपन, रीढ़ स्नान का जो है स्नान किस प्रकार दिया जाता है वो अपन देखते हैं। चलते हैं रीढ़ स्नान दिखाने के लिए। आज जो रीढ़ की हड्डी का जो स्पाइनल बात है उसके बारे में बताएंगे। ये इसमें देखिए, आपने जो स्पाइनल रीढ़ स्नान का होता है, इसमें ये जेट लगा हुआ है, जेट लगा हुआ है। इसका पानी का जो प्रेशर है ये आपकी रीढ़ की हड्डी पर जाएगा। ये ठंडा है, ये जो जेट है ये ठंडा पानी का है। रीढ़ स्नान अभी इनको बिठाते हैं, बिठाने करीबन 10 मिनट से 15 मिनट रीढ़ स्नान देंगे। आप बैठिए। ये पूरा सहारा लेके बैठ गए हैं। अब इसके पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम, ये जो बैक पेन वाले होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। बैक पेन वालों को इसलिए क्योंकि कुछ लोग, रीढ़ स्नान हमारे पास दूसरा भी है, लेट नहीं सकते, इसलिए ये जो बैठ के रीढ़ स्नान दिया जाता है। बैठ के रीढ़ स्नान लेने से आपके शरीर की जो, क्योंकि आराम से बैठ सकते हैं, कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो हमारे यहाँ लेटने में असुविधा होती है, जिनको बैक पेन होता है, और कुछ लोगों को घबराहट भी होती है। इसके जो रीढ़ की हड्डी के चारों साइड में पानी का जो प्रेशर चलता है, उसके कारण से आपके शरीर की जो नर्वस सिस्टम होती है बहुत ही मजबूत होती है। इसी प्रकार दूसरा जो रीढ़ स्नान है, ये आज हमारे साथ गजेंद्र जी सोनी हैं। गजेंद्र जी, आप क्या अनुभव करते हो, रीढ़ स्नान जो आप ले रहे हैं उससे आपको क्या महसूस कर रहे हैं? पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपका बहुत आभार ज्ञापित करूंगा। मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रॉब्लम थी, जिसको लेके मैं आपके पास इलाज के लिए आया था, उसमें मैं 2 तारीख से मुझे बहुत ही अच्छी उसमें रिलीफ मिली है। और आपने जो मेरा ट्रीटमेंट दिया है उसको लेके मुझे बहुत ही फ़ायदा पहुंचा है। और रीढ़ स्नान से मेरे को जो नींद नहीं आती थी, वो नींद अच्छी तरह से अब आने लग गई है और मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लग गया है। इसके साथ ही साथ इसके जो दूसरे आपने जो मेरे को दिए थे, बाथ स्नान, गर्म ठंडा स्नान और गर्म सेक, उसके से भी मुझे बहुत रिलीफ मिली है। मेरे को बहुत अच्छा महसूस हुआ है। मुझे जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन थी वो उसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है। यहाँ की जो चिकित्सालय की जो आपने जो व्यवस्था बना रखी है, वो व्यवस्था भी बहुत अच्छी कर रखी है।
यहाँ खाने की व्यवस्था, साफ सफाई, यहाँ के जो ट्रीटमेंट के जो लोग हैं उनमें सब में अच्छा कॉम्बिनेशन है और वो सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। और विशेष तौर से आप सुबह 7 बजे से लगा के रात को 10 बजे तक जो यहाँ पेशेंट आते हैं उन पेशेंटों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, फ़ोन पे तत्पर रहते हैं, उनको सहयोग देते हैं। इसके लिए हम सभी पेशेंट आपके आभारी हैं और मैं और मेरी पत्नी विशेष तौर से डॉक्टर साहब और इस चिकित्सालय परिवार का जो हमें जो स्नेह और जो प्यार दिया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत आभारी है कि हमें ये पता ही नहीं चला कि हम यहाँ 22 दिन से यहाँ चिकित्सा ले रहे हैं। रीढ़ स्नान से मेरे को बहुत आराम मिला, बहुत अच्छा लगा। और उसके साथ साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, आप लोग हैं, स्टाफ है, उनका जो व्यवहार है वो बहुत स्नेहपूर्ण रहने से और भी ज़्यादा अच्छा लगा। मैं ये चाहूँगा कि जो राजस्थान में जो और भी जो लोग और तरह की जो बीमारियों से जो राज्य के सरकारी चिकित्सालयों में चक्कर काट रहे हैं, उसकी बजाय यहाँ अगर आकर अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो जल्दी स्वस्थ होंगे। और योगा जो है आप सुबह जो करवाते हैं, शाम को जो करवाते हैं, वो शरीर के लिए आज के जीवन में कोरोना महामारी के समय में बहुत आवश्यक है। और योगा से ही आदमी अपने आप को सेफ और सुरक्षित और स्वस्थ बना सकता है। मैं एक बार पुनः डॉक्टर साहब का, सियांग साहब का, बहुत, दिलीप जी का बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि मेरी पत्नी जब ये आई थी तो आपको बताया था तो एक मेडिसिन का डिब्बा लेके आपके सामने आई थी। उसके आज तक उसने यहाँ एक भी टैबलेट आपके ट्रीटमेंट से उन्होंने एक भी गोली नहीं ली है। आपने इतना अच्छा उनका इलाज किया है, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे पास गजेंद्र जी थे, सोजत सिटी से आए हैं। इनका भी बहुत ही प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति अच्छा रुझान रहा है, इसके कारण से इनको बहुत ही फायदा है। और प्राकृतिक चिकित्सा जो परिवार है उनका तो हमेशा स्नेह और प्यार रहता ही है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में यही चीज़ सिखाते हैं हम। ये हमारे साथ जगदीश जी गुप्ता जी हैं, इनके भी नर्वस सिस्टम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो ये जो दूसरा जो रीढ़ स्नान है वो लेटने वाला है। ये इसमें देखिए, आगे दिखाइए, इसके देखिए ये जो धार है ये पूरा धीरे धीरे प्रेशर इसका बढ़ते जा रहे हैं। अब इनको लेटाएंगे, धीरे धीरे लेटा देने, इस पर लेट के भी ले सकते हैं। ये उनको लेटा दिया है। अब लेटाने के बाद में इनके जो पूरा रीढ़ की जो हड्डी है उनका पूरा सेक हो रहा है। इसमें गरम लेटा है, एक में ठंडा है, एक में गरम है। इसमें गरम का प्रयोग करा रहे हैं। तो ये गरम देने के बाद में इनके जो नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम थी, ये चलने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, ये आज चलने में काफ़ी हद तक, ये व्हीलचेयर से चलते थे तो आज ये वॉकर से या अपना स्टिचेज से अपना आराम से चल रहे हैं। तो ये हमारे गुप्ता जी का पहले भी प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रहा है और आते रहे हैं। ये हमारे एक साधक और हैं, यादव साहब हैं। पूरा नाम क्या है यादव साहब आपका? ये राजकुमार जी यादव है साहब। ये भी, इनका भी आपको स्टेटमेंट सुनाता हूँ, उनको कुछ क्या प्रॉब्लम थी, आज कैसे क्या महसूस कर रहे हैं। पहले तो मैं यहाँ के स्टाफ का और सभी डॉक्टर्स का बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहूँगा। दूसरा ये कि मुझे कुछ डिप्रेशन था, बीपी की प्रॉब्लम थी, थोड़ी रीढ़ की हड्डी, पीठ की पेन था, कंधों का पेन था। मुझे रहते हुए लगभग 25 दिन हो गए हैं यहाँ। तो चौथे 5वें दिन से ही मुझे मेरा बीपी प्राकृतिक चिकित्सा से नॉर्मल हो गया था, 80 से 120, जो कि गोलियों के साथ मेरा 100 से 150 के लगभग चल रहा था। और इस समय मैं कोई दवाई नहीं, किसी दवाई का सेवन नहीं कर रहा हूँ और मेरा बीपी 20 दिन से 80 से 120 चल रहा है बिना किसी गोलियों के। बाकी सारा स्टाफ यहाँ का बहुत ही सहयोगी है, खाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, विशेषकर किचन में बहुत ही ध्यान रखा जाता है, भोजनालय में सभी के अकॉर्डिंगली जिसको जो चाहिए। आहार चिकित्सा का बहुत अहम रोल है इसमें, प्राकृतिक चिकित्सा में। तो आहार चिकित्सा के साथ साथ इतनी सारी चिकित्साएं हैं यहाँ पे, शिरोधारा है, रीढ़ स्नान है, पाद स्नान है, मसाज है, कटिवस्ती है, सकंदवस्ती है, जानुवस्ती है। सभी से भरपूर लाभ मिलता है पूरे शरीर को, और पूरा शरीर, नर्वस सिस्टम, सब कुछ एकदम से अपना बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है। मैं पुनः धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये हमारे साथ राजकुमार जी थे, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज जो हमने बताया रीढ़ स्नान का क्या महत्व होता है, अपने शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शरीर में रीढ़ स्नान लेने के बाद में क्या क्या
क्रियाएं प्रतिक्रिया होती हैं। तो ये रीढ़ स्नान की 2 टाइप की टब मैंने आपको बताया था। आप इसमें कभी घर पे भी रीढ़ स्नान का प्रयोग कर सकते हैं। घर पे से सबके शावर तो लगा होता है, जो बाथरूम में किसी को ज़्यादा हाई बीपी हो जाए तो शावर खोल के वो आपकी रीढ़ की हड्डी के सामने खड़े हो जाइए और कम से कम 10 मिनट तक ठंडा यदि शावर उसके रीढ़ का हड्डी के ऊपर प्रयोग करते हैं तो उसका बीपी बहुत ही नॉर्मल हो सकता है। आपने देखा होगा जब बच्चा नहाना सीखता है तो उसको टब में अपने बिठा देते हैं, उसको जग देते हैं, तो हमेशा बच्चा जो पानी जो है वो डालता है रीढ़ की हड्डी पर, क्योंकि वो बच्चा समझता है कि रीढ़ की हड्डी से पानी डालने से हमारी नर्वस सिस्टम मजबूत होती है। तो इसलिए ये नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए आज जो हमारा रीढ़ स्नान है, इसी प्रकार आगे भी एक एक वीडियो आप लोगों को सबको शेयर करते रहेंगे। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं किस प्रकार का आपको उपचार की विधि लगी। थैंक यू, धन्यवाद।